पूर्ण रूप से खादीधारी बने। कुछ, बस इतना ही आग्रह है मेरा। और देखिए, पिछली बार आपने करीब-करीब बिक्री को डबल कर दिया। कितने गरीबों का फ़ायदा हुआ है। जो काम सरकार अरबों-खरबों रुपए के एडवर्टाइज़मेंट से नहीं कर सकती है, वो आप लोगों ने छोटे से मदद से कर दी। यही तो जनशक्ति है। और इसलिए मैं फिर से एक बार उस काम के लिए आपको आग्रह करता हूँ। प्यारे देशवासियों, मेरा मन एक बात से बहुत आनंद से भर गया है। मन करता है इस आनंद का आपको भी थोड़ा स्वाद मिलना चाहिए। मैं मई महीने में कोलकाता गया था और सुभाष बोस के परिवारजन मिलने आए थे। उनके भतीजे चंद्रा बोस ने सब ऑर्गेनाइज किया था। काफ़ी देर तक सुभाष बाबू के परिवारजनों के साथ हँसी-खुशी की शाम बिताने का मुझे अवसर मिला था। और उस दिन ये तय किया था कि सुभाष बाबू का बृहद परिवार प्रधानमंत्री निवास स्थान पर आए। चंद्रा बोस और उसके परिवारजन इस काम में लगे रहे थे और पिछले हफ्ते मुझे कन्फर्मेशन मिला कि 50 से अधिक सुभाष बाबू के परिवारजन प्रधानमंत्री निवास स्थान पर आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी का पल होगा। नेताजी के परिवारजन शायद उनके जीवन में पहली बार सबको मिलकर के एक साथ प्रधानमंत्री निवास जाने का अवसर आया होगा। लेकिन उसके ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री निवास स्थान में ऐसी मेहमान नवाजी का सौभाग्य कभी भी नहीं आया होगा जो मुझे अक्टूबर में मिलने वाला है। सुभाष बाबू के 50 से अधिक और सारे परिवार के लोग अलग-अलग देशों में रहते हैं। सब लोग खास आ रहे हैं। कितना बड़ा आनंद का पल होगा मेरे लिए। मैं उनके स्वागत के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। एक संदेश मुझे भार्गवी कानडे की तरफ से मिला और उसका बोलने का ढंग, उसकी आवाज़, ये सब सुनकर के मुझे लगा वो खुद भी लीडर लगती है और शायद लीडर बनने वाली होगी, ऐसा लगता है। मेरा नाम भार्गवी कानड़े है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप युवा पीढ़ी को वोटर्स रजिस्ट्रेशन के बारे में जागरूक करें, जिससे आने वाले समय में युवा पीढ़ी का सहभाग बढ़े और भविष्य में युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण सहयोग सरकार चुनने में हो और चलाने में भी हो सके। धन्यवाद। भार्गवी ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम रजिस्टर करवाने की बात और मतदान करने की बात, आपकी बात सही है। लोकतंत्र में हर मतदाता देश का भाग्य विधाता होता है और ये जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है। मतदान का परसेंटेज भी बढ़ रहा है और मैं इसके लिए भारत के चुनाव आयोग को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पहले हम देखते थे कि हमारा इलेक्शन कमीशन एक सिर्फ रेगुलेटर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हमारा इलेक्शन कमीशन सिर्फ रेगुलेटर नहीं रहा है, एक प्रकार से फैसिलिटेटर बन गया है, वोटर फ्रेंडली बन गया है और उनकी सारी सोच, सारी योजनाओं में मतदाता उनके केंद्र में रहता है। ये बहुत अच्छा बदलाव है, लेकिन सिर्फ चुनाव आयोग काम करता रहे इससे चलने वाला नहीं है। हमने भी स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में ये जागृति का माहौल बनाए रखना चाहिए। सिर्फ चुनाव आए तब जागृति हो, ऐसा नहीं। मतदाता सूची अपग्रेड होती रहनी चाहिए, हमने भी देखते रहना चाहिए। मुझे अमूल्य जो अधिकार मिला है, वो मेरा अधिकार सुरक्षित है कि नहीं, मैं अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये आदत हम सबको बनानी चाहिए। मैं आशा करता हूँ देश के नौजवान अगर मतदाता सूची में रजिस्टर नहीं हुई है तो उन्हें होना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। और मैं तो चुनावों के दिनों में पब्लिकली कहा करता हूँ कि पहले मतदान फिर जलपान, इतना पवित्र काम है, हर किसी ने करना चाहिए। परसों मैं काशी का भ्रमण करके आया, बहुत लोगों से मिला, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, इतने लोगों से मिला, लेकिन 2 बालक जिनकी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक मुझे क्षितिज पांडे करके 7वीं कक्षा का छात्र मिला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वैसे है बड़ा तेज तर्रार, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा गजब है, लेकिन इतनी छोटी आयु में फिजिक्स के अनुसंधान में उसकी रुचि मैंने देखी
मुझे लगा कि बहुत कुछ वो पढ़ता होगा, इंटरनेट सर्फिंग करता होगा, नए-नए प्रयोग देखता होगा, रेल एक्सीडेंट कैसे रोके जाएँ, कौन सी टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी में खर्चा कैसे कम हो, रोबोट में फिलिंग कैसे आए, न जाने क्या-क्या बातें बता रहा था। बड़ा गज़ब का था भाई। ख़ैर मैं बारीकी से उसका ये तो नहीं देख पाया कि वो जो कह रहा है उसमें कितनी बारीकी है, क्या है। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी रुचि और मैं चाहता हूँ हमारे देश के बालकों का विज्ञान के प्रति रुचि बढ़नी चाहिए। बालक के मन में लगातार सवाल उठने चाहिए। क्यों? कैसे? कब? ये बालक मन से पूछना चाहिए। वैसे ही मुझे सोनम पटेल एक बहुत ही छोटी बालिका से मिलना हुआ। 9 साल की उम्र है। वाराणसी के सुंदरपुर निवासी सदाब्रिज पटेल की वो एक बेटी, बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है। और मैं हैरान था कि बच्ची पूरी गीता उसको कंठस्थ है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि जब मैंने उसको पूछा तो वो श्लोक भी बताती थी, अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन करती थी, उसकी परिभाषा करती थी, हिंदी में परिभाषा करती थी। मैंने उनके पिताजी को पूछा तो बोले वो 5 साल की उम्र से बोल रही है। मैंने कहा कहाँ सीखा? बोले हमें भी मालूम नहीं है। तो मैंने कहा और पढ़ाई में क्या हाल है? सिर्फ गीता ही पढ़ती रहती है और भी कुछ करती है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो मैथमेटिक्स एक बार हाथ ले ले तो शाम को उसको सब मुँह पाठ होता है। हिस्ट्री ले ले, शाम को सब याद होता है। बोले हम लोगों के लिए भी आश्चर्य है पूरे परिवार में कि कैसे उसके अंदर है। मैं सचमुच में बड़ा प्रभावित था। कभी कुछ बच्चों को सेलिब्रिटी का शौक हो जाता है, ऐसा ही सोनम में कुछ नहीं था। अपने आप में उसको ईश्वर ने कोई शक्ति जरूर दी है, ऐसा लग रहा था मुझे। खैर इन दोनों बच्चे मेरी काशी यात्रा में एक विशेष मेरी मुलाकात थी, तो मुझे लगा आपसे भी बता दूं। टीवी पर जो आप देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, उसके सिवाय भी बहुत सारे काम हम करते हैं और कभी-कभी ऐसे कामों का कुछ आनंद भी आता है। वैसा ही इन 2 बालकों के साथ मेरी बातचीत मेरे लिए यादगार थी। मैंने देखा है कि मन की बात में कुछ लोग मेरे लिए काफ़ी कुछ काम लेकर के आते हैं। देखिए हरियाणा के संदीप क्या कह रहे हैं। संदीप हरियाणा सर, मैं चाहता हूं कि आप जो मन की बात ये महीने में एक बार करते हैं, आपको वीकली करनी चाहिए क्योंकि आपकी बातों से काफी प्रेरणा मिलती है। संदीप जी, आप क्या-क्या करवाओगे मेरे पास? महीने में एक बार करने के लिए भी मुझे इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, समय का इतना एडजस्ट करना पड़ता है। कभी-कभी तो हमारी आकाशवाणी के सारे हमारे साथियों को आधा-आधा, पौना-पौना घंटा मेरा इंतज़ार करके बैठे रहना पड़ता है। लेकिन मैं आपकी भावना का आदर करता हूँ। आपके सुझाव के लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी तो 1 महीने वाला ही ठीक है। मन की बात का एक प्रकार से 1 साल पूरा हुआ है। आप जानते हैं सुभाष बाबू रेडियो का कितना उपयोग करते थे। जर्मनी उन्होंने से अपना रेडियो शुरू किया था और हिंदुस्तान के नागरिकों को आज़ादी के आंदोलन के संबंध में वो लगातार रेडियो के माध्यम से बताते रहते थे। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत एक वीकली न्यूज़ बुलेटिन से उन्होंने की थी। अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, पश्तो, उर्दू सभी भाषाओं में ये रेडियो वो चलाते थे। मुझे भी अब आकाशवाणी पर मन की बात करते-करते अब 1 साल हो गया है। मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ। उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। बोलता मैं हूँ, लेकिन बात आपकी होती है और यही तो मेरा संतोष है। अगले महीने मन की बात के लिए फिर से मिलेंगे। आपके सुझाव मिलते रहें। आपके सुझावों से सरकार को भी लाभ होता है, सुधार की शुरुआत होती है। आपका योगदान मेरे लिए बहुमूल्य है, अनमोल है। फिर एक बार आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।